गले से लगा लूं, लगे न किसी की नजर, मन में छुपा लूं। बड़ा नटखट है ये कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। राधे राधे जी। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और आज हमारे साथ हमारे कान्हा जी भी बैठे हैं। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और आज का वीडियो का सब्जेक्ट है मन क्यों नहीं शांत रहता है। तो मन क्यों नहीं शांत रहता है, इसका एक कहते नहीं है कि भगवान ने दुनिया जो बनाई है ना, बहुत मतलब छोटी छोटी रूल रेगुलेशन के साथ बनाई है। अगर हम सच में छोटी छोटी बातों को सीख लें तो इतना आसान है ज़िंदगी को जीना, इतना आसान है कि आपको कुछ मतलब सोचना भी नहीं पड़ेगा। बस छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें, मन क्यों नहीं शांत रहता है। देखिए, इंसान सारे एक जैसे होते हैं, सबको प्यार पसंद है, सबको शांति पसंद है, सबको तारीफ़ पसंद है, सबको कामयाबी पसंद है। यानी सोच जो है सबकी एक जैसी ही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, क्योंकि परवरिश अलग अलग है। यानी अलग अलग जगह पे परवरिश है, अलग अलग लोगों के साथ, जैसे कहते हैं कि अलग अलग शहर है, अलग अलग माहौल है, अलग अलग कल्चर है। तो कहते हैं कि उन सब चीज़ों का प्रभाव जो होता है हमारे ऊपर पड़ता है। तो इंसान मन से शांत क्यों नहीं है। देखिए, मन से शांत रहना कोई इतना भी मुश्किल काम नहीं है। मन देखिए, मन है जैसे हमारा कहते हैं नहीं, पेट है ना। हम खाते हैं और फिर हमें भूख लगती है, फिर हम खाते हैं, फिर भूख लगती है। इसी तरह हमारा मन होता है कि मन को भी ना ऐसा नहीं है मन अशांत नहीं होता है, मन में नफ़रत नहीं आती, मन में लड़ाई नहीं आती है, मन में कलेश नहीं आता है, मन में जेलसी नहीं आती है। सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हम कहते नहीं है कि अगर हमें भूख लगी तो हमने खाना बनाना सीख लिया ना, क्योंकि जब हमें भूख लगती है तो हम फटाफट खाना बना के खा लेते हैं। और वो चीज़ हम कहते हैं हमने पैदा होते ही तो नहीं सीखी, हमने दुनिया में आने के बाद सीखी, धीरे धीरे सीखी। तो ऐसे ही हमारा मन भी भूखा होता है, शांति का और तारीफ़ का, प्यार का। तो हमारे मन को भी भूख लगती है। तो मन को भूख लगती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं मन के लिए कैसे खाना बनेगा। ये हमने कभी सीखा ही नहीं। तो मन को शांत करने के लिए हमें क्या कहते हैं कि अच्छा, जब हमारे पेट में भूख लगती है तो हमें खुद खाना बनाना पड़ता है और खाना पड़ता है। लेकिन मन की शांति पता है किस में है? मन की शांति दूसरों की खुशी में होती है। यहाँ पे कहते हैं कि बात का जो अर्थ है वो बदल जाता है। मन की शांति खुद के खुश रहने में नहीं होती है कि हमने ये कर लिया और हम खुश रहेंगे। मन की शांति जो होती है, कहते हैं कि मन की शांति दूसरों को खुशी देने में होती है। यानी कि मन को शांत करने का जो भोजन है, या जो कहते हैं नहीं कि खाना है, वो दूसरों की शांति में छुपा हुआ है। अब उस चीज़ को सीखना बहुत, कहते नहीं है, जब हमारा खुद का दिमाग शांत होगा, जब हमारा खुद का मन शांत होगा, तभी हम वो चीज़ सीख सकते हैं। तो मन शांत क्यों नहीं है? जैसे कि कहते हैं कि कोई हमें कहते हैं कि काम किया, टाइम पे पैसे दिए, हमारा मन शांत हुआ। और कहते हैं जो किसी की हमने हेल्प की, कहते हैं इसमें क्या होता है कि मन की शांति क्या होती है। देखो, भगवान की ताकत देखिए कि मन की शांति ऐसी होती है कि अगर एक इंसान मदद कर रहा है, उसके भी मन को शांति मिलती है, और दूसरे इंसान को मदद मिले उसको भी शांति मिलती है। तो कहते हैं कि जब पेट में भूख लगती है और हम खुद खाना खाते हैं तो सिर्फ हमें खुद को शांति मिलती है ना।
लेकिन मन की शांति में देखिए कितनी ताकत है कि जब हम खुद खाना खाते हैं तो शांति मिलती है, और जब हम किसी और को खाना खिला के बना के खिलाते हैं और जब वो तारीफ़ करता है तो हमें डबल शांति मिलती है। तो यही पे आके आप देखिए कि भगवान की कितनी बड़ी ताकत है। जो इनविजुअल जो ताकतें हैं उनमें भगवान की ताकत छुपी हुई है। कहते हैं कि ये जो दुनिया में लोग आर्टिस्ट के रूप में आते हैं, तो आर्टिस्ट कहते हैं नहीं कि भगवान भी एक आर्टिस्ट है, और अगर जो दुनिया में है वो भी आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनको आर्टिस्ट का जो कहते खिताब इसलिए दिया गया है क्योंकि उनको दुनिया समझ में आई है। आर्ट वही कर सकता है जो प्रकृति को समझ चुका है, जो दुनिया को समझ सकता है, वही कहते हैं इंसान आर्टिस्ट बनता है। और आर्टिस्ट बनने में मन बड़ा खुश रहता है। कहते नहीं भगवान से टच होके इंसान आर्टिस्ट बनता है। कभी भी वो कुछ भी कला बनाता है तो उसमें इतनी खुशी छुपी हुई होती है कि कहते नहीं हमारा मन ऐसे लगता है भगवान को छू के वापस आया है ना। तो कहते हैं कि मन शांत इसीलिए होता है। कहते नहीं हम दूसरे लोग अच्छा काम करते हैं तो हमें कितनी खुशी मिलती है कि हाय उसने मुझे टाइम पे पैसे दे दिए, हाय उसने मुझे खाना खिला दिया, हाय उसने मुझे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, यानी कुछ छोटी छोटी खुशियाँ। और वहीं पे जब हमारी बारी आती है तो हम क्या करते हैं कि उसको सीखने की बजाय हमारा मन जो होता है ना वो उल्टा काम करना शुरू कर देते हैं। कहते नहीं बच्चे को अगर आप नहीं रोकेंगे तो बच्चा गलत रास्ते पे जाने लगता है ना। अगर हम बच्चे को नहीं रोकते हैं ना, अगर हम उसको डांटते नहीं हैं या हम सिखाते नहीं हैं तो तुरंत बच्चा जो है ना डिसाइड नहीं कर पाता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। ऐसे ही हमारा मन होता है। अगर हम अपने मन को डांटते नहीं हैं ना तो हमारा मन भी ना डिसाइड नहीं कर पाता है। क्योंकि कहते नहीं है कि जो टाइम चल रहा है एक बार में एक ही समय आता है। यानी अभी अगर आज ये पल हम जी रहे हैं तो ये पल कभी नहीं आएगा। यानी कि हमें सिर्फ एक बार मौका मिलता है हर टाइम को जीने का, हर एक पल को जीने का। तो वहाँ पे हमारा जो मन है वो डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है। तो वहाँ पे कहते हैं कि अगर हम कहते हैं ना इसीलिए लोगों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। क्यों लोग इतनी कहानियाँ छोड़ के गए हैं, क्यों लोग अच्छे काम करके गए हैं, इसीलिए करके गए हैं क्योंकि हमें भी एक ही बार मौका मिलेगा। लेकिन हमारे लिए बहुत सारी जो कहते हैं नहीं एग्ज़ाम्पल हैं सीखने के लिए कि हमारा जो टाइम है, जो मौका है वो ख़राब ना जाए। हम उसमें कुछ दूसरों से सीख के उस समय को बहुत बेहतरीन बनाएं। तो मन की शांति कहते नहीं है कि मन की शांति जब होती है जब हम अपने मन को, अपने मन से ज़्यादा दूसरे के मन को शांति देते हैं। और शांति का मतलब ये नहीं होता है कि आप पैसे के बल पे, है ना, पैसे के बल पे या किसी रुतबे के बल पे किसी को खुशी दें। आप कहते हैं कि इस तरह से कोई सेवा करें जो कि सेवा भगवान को पसंद आए, यानी भगवान से कनेक्ट हो। तो मन की शांति उसी की होती है। कहते हैं जो लोग, पता क्या है, जो लोग अगर दुनिया में 100% लोग हैं तो 80% लोगों को कहते हैं बाहरी जो काया है वो तो चलानी आती है कि भैया बाल काले करने हैं, भैया चेहरा सुंदर बनाना है, भैया शरीर में अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, पेट में अच्छा अच्छा खाना खाना है, ये तो सारा कुछ सीख जाते हैं लोग। लेकिन कहते हैं कि मस्तिष्क में हमारा दिमाग है, आँखों में हमारा तेज है, ज़बान पे हमारी मिठास होनी चाहिए, और कहते हैं दिल में हमारे सच्चाई होनी चाहिए, और आत्मा हमारी शांत होनी चाहिए। तो कहते हैं जो 5 तत्व होते हैं, यानी दिमाग, आँखें, ज़बान, और कहते हैं हमारा दिल, हमारी आत्मा, यानी 5 तत्व जो होते हैं वो जो हमारी जो बॉडी होती है उसको कोई भी ना तो मतलब समझता है और ना ही उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करता है। बस ऊपर की दुनिया जीनी है, और ऊपर की दुनिया जी के और बस यही सोचते रह जाते हैं कि खुश कैसे रहें, खुशी कैसे हो। अच्छा, जब हम दूसरे को देखते हैं
कि जैसे हम कभी देखते हैं, अगर सच्चा मन वाला होगा तो वो सोचेगा कि भाई इसने मेहनत की होगी इसलिए ये खुश है, या और परमानेंट कोई खुश नहीं रह सकता है। परमानेंट कोई भी धरती पे खुश नहीं रह सकता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोना भूल जाते हैं, जो लोग सोचते हैं कि यार हम तो दुखी हैं ही, अब हम दुखी हो के दूसरों को क्यों दुखी करें। तो कुछ लोग इस चीज़ को ना एक कला के तौर पे अपने ऊपर जो है सीख लेते हैं कि अब हम रोएंगे नहीं, क्योंकि लोग शायद कोई दुखी इंसान हमें देख के खुश रहे, कुछ हमसे सीखे। तो कहते नहीं, ऊपर की काया तो हमने बना ली है ना, और भीतर की काया हमें समझ में भी नहीं आ रही है। भीतर की काया हमें समझ में नहीं आ रही है, और इंसान बस ये कह रहा है हम परेशान हैं, हम परेशान हैं, हम परेशान हैं। अच्छा, दूसरा इंसान कहते नहीं 100% हैं तो 20% अच्छे लोग भी हैं जो कि खुश रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उलझने उनके लाइफ में नहीं होंगी, क्योंकि भाई जिंदा इंसान है तो उनको भी बीमारी, हारी, टेंशन, डिप्रेशन, जो भी हर्डल्स हैं वो उनकी भी लाइफ में आते हैं। लेकिन फिर भी वो कुछ अच्छे पल ज़्यादा जोड़ते हैं कि हाँ ठीक है, जो है सो है, लेकिन लाइफ जो मिल रही है वो तो अच्छे से काटें। तो दूसरा इंसान सोचता है, मतलब जब भी दूसरा इंसान किसी को खुश देखता है तो वो उस इंसान से कुछ सीखता नहीं है, बल्कि कहते नहीं है उसका मन बच्चा है और वो उल्टे रास्ते पे जाना शुरू कर देता है कि जलना शुरू कर देता है। यानी उल्टा रास्ता क्या होता है मन का, या तो किसी के लिए दुआ करना या तो किसी से जलना। तो मन मन जो होता है ना हमारा, हमारा मन एक बच्चा है। वो गाना है ना कि दिल तो बच्चा है, तो वही एक कहते हैं कि हर इंसान का जो मन है, जो दिल है, वो बच्चा है, क्योंकि उसको नहीं समझ में आता है कि हम जलें या खुश हों। अब ये चीज़ हमारा कहते नहीं है कि दिमाग सिखाता है हमको कि आप ये सोचिए, आप ये सीखिए कि वो खुश क्यों है और वो खुश होने की वजह क्या है, और उसको देख के हम भी खुश रह सकते हैं अगर हम ये चीज़ें सीख लें। लेकिन इंसान उल्टा ही करता है। इंसान क्या करता है कि देख के सीखने की बजाय जलना शुरू कर देता है। तो जलने से क्या होता है कि आप अपने, जैसे नहीं कहते हैं कि जब हम भूखे रहते हैं तो हम कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं ना, जब हम खाना नहीं खाते हैं तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। इसी तरह से कहते हैं कि मन को भी जब हम बार 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 जलन और लड़ाई झगड़ा और कलेश जो होता है वो बार 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 कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर करते हैं, तो हमारा मन का जो मन है जो, वो भी कहीं ना कहीं निगेटिव वे में चला जाता है। और कभी कदार देखिए, जैसे हम बच्चों को पालते हैं कि एक टाइम तक बच्चा जो होता है गलत पे जाता है, हम उसे सही कर सकते हैं, फिर गलत पे जाता है, हम उसे, एक एज होती है ना, एक एज होती है, माँ बाप के हाथ में भी तभी तक बच्चे रहते हैं कि फिर गलत किया फिर हमने सही किया। लेकिन एक टाइम के बाद जो कहते नहीं है कि वो लाइन क्रॉस हो जाती है उम्र की। अब क्या है, आप उसे कितना भी रोकें वो गलत का गलत ही बना रहता है। तो हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि कहते हैं हमारा मन परमानेंट जहरीला ही हो जाए। ऐसे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि मतलब जलते ही रहे जलते ही रहे जलते ही रहे। आप फिर उसके अंदर क्या है, मन के अंदर कहते हैं कि एक परमानेंट जोम बन जाएगा कि परमानेंट आपको पता ही नहीं चल रहा है कि हम जल रहे हैं कि हम खुश हो रहे हैं। यानी कि कहते नहीं है कि उस चीज़ से फिर आप बाहर ही नहीं आ सकते हैं। जैसे कि होता है ना कि इंसान कहते नहीं है कि एक लेवल तक बीमारियां क्रॉस कर सकता है, और जब लेवल क्रॉस हो जाता है तो फिर उसको कहते नहीं है कि कोई रास्ता ही नहीं होता उस चीज़ का। तो इसीलिए हमें जितनी जल्दी हो सके, जितनी भी जल्दी हो सके, जब समझ में आए, जिससे भी समझ में आए, अपने मन को शांत रखना चाहिए, अपने मन को खुश रखना चाहिए और कोशिश करना। देखिए, जलन गुस्सा सबके मन में आता है, लेकिन कहते हैं पॉइंट ये है कि आप उससे निकल कितनी जल्दी सकते हो, है ना। और कहते हैं मन की शांति के लिए कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप क्या कर सकते हैं, तो आप अपने मन को
कहते हैं खुश रखे, और मन की खुशी दूसरों के ऊपर आधारित होती है। भगवान ने इसीलिए मन की खुशी खुद के खुश रहने से नहीं दी है। भगवान ने मन की खुशी दूसरों के खुश रहने पे इसलिए डिपेंड की ताकि इंसान से जुड़ा रहे। अगर वो ये चीज़ नहीं सिखाते तो फिर इंसान से जुड़ नहीं पाता। तो लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि, कहते नहीं, कुछ लोगों के अंदर पता क्या होता है, उन्होंने एक बाहरी जो दुनिया बना रखी है रूल रेगुलेशन के हिसाब से, कि दुनिया पैसा जोड़ने से ही चलती है। ठीक है, चलती है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं चलती है, ठीक है, लेकिन पागल होने पे, पैसे के पीछे पागल होने पे नहीं चलती है। फिर तो आप ही पागल हो जाते हैं। दुनिया चले ना चले, लेकिन आप खुद पागल हो चुके होते हैं। और कहते हैं कि बातों को घुमाना होता है ना, कुछ लोग क्या होते हैं ना कि बात को घुमाते रहते हैं। बात को घुमाना नहीं चाहिए। बात को घुमाने वाले मन से बहुत बेचैन होते हैं, क्योंकि मन जो होता है ना, बिल्कुल कहते नहीं, साफ और सीधा होता है। अब उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने घुमा के बातों को, यानी आपके मन में तो चल रहा है कि मैं ऐसे ये बोल दूँ, लेकिन आप बहुत डर के, और कहते नहीं, उसमें आप दिमाग चला रहे हो कि आपके इस शब्द को, इस चीज़ को कैसे घुमाएं, कैसे किसी से बोलें ताकि उसे बुरा भी लग जाए और मैं बुरा भी ना बनूं। मतलब इस तरह की थिंकिंग होती है लोगों के अंदर कि उसे बुरा भी लग जाए और मैं बुरा भी ना बनूं। तो इसमें आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, आपका दिमाग भी खर्च हुआ, प्लस जो आपने अपने मन को उलझन में डाला वो अलग। क्योंकि मन हमेशा सीधी बात सुनना चाहता है और सीधी बात कहना चाहता है। और अगर आप कहते हैं नहीं है कि अगर आप किसी चीज़ को रोकते हैं, और ख़ासकर अपने मन के अंदर की बातों को रोकते हैं, तो वो चीज़ आपके दिमाग को हमेशा परेशान करेगी। और कहते हैं भीतर की जो परेशानी होती है, यानी कि जो दिमाग में अशांति होती है, वो आप बाहरी व्यवस्थाओं से नहीं शांत कर सकते हैं। चाहे कितना भी धन हो, चाहे कितनी भी दौलत हो, कहते हैं उसको शांत करने के लिए आपके अच्छे कर्म होना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात आई कि लोग जो होते हैं कि कहते नहीं, दूसरे अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन खुद की बारी आई तो बातों को घुमाना। तो बात घुमा के आप सिर्फ बातों को उलझाते हैं। और मैं तो मतलब यही कहना चाहती हूँ लोगों से कि अगर कोई भी बात है अगर आपके मन में आई है तो कोशिश करें कि जो कहते नहीं है कि आपके मन में जो बात है वो आप साफ बोलें। कहते नहीं है कि सच्चे मन से बोली हुई बात पता किस तरह से होती है, जैसे कि स्वयं भगवान हमारे कहते हैं जीभ पे विराजमान है। अच्छी लगती है, कभी कभार देखते नहीं है बच्चा एकदम से सच बोल देता है और हमें उस पर गुस्सा नहीं आता है, बल्कि हम कहते हो इसने मतलब कितने सच्चे दिल से कोई बात कह दी। तो बड़ा इंसान भी, अगर इंसान बड़ा हो गया तो मन तो उसका वैसा ही है ना, तो उसे सच बोलना चाहिए। और कहते हैं कि किसी को भी बातों में नहीं घुमाना चाहिए। सबसे बड़ी अशांति यही होती है। अगर आपको सच में ज़िंदगी में शांत रहना है तो बातों को सीधा बोलना सीखिए, क्योंकि जो बातों को घुमाता है वो ज़िंदगी में कभी भी शांत नहीं रहता है और वो साबित भी नहीं कर सकता है। जैसे वो सोचता है ना कि मैंने ये बात ऐसे बोली है तो समाज के हिसाब से ये बात सही है, बट उसको कोई सही नहीं कह सकता। क्योंकि जो चीज़ पता क्या होता है कि हमारी जो बातें होती हैं जो हमें दिखती नहीं है, सिर्फ सुनाई देती हैं, तो बातों का क्या असर होता है कि वो सीधी हमारी आत्मा को छू के निकलती हैं। यानी जो हमारी आवाज़ होती है वो हमारी आत्मा तक पहुंचती है। तो अच्छी बातें सच्ची लगती हैं, मतलब जो सच बोलता है उसकी बातें आत्मा तक छूती हैं, और जो बातें झूठी होती हैं या बनावटी होती हैं वो ऊपर ही ऊपर कहते नहीं हमारे ऑरे के बाहर ही बाहर रह जाती हैं, वो हमारे अंदर भीतर सुनाई नहीं देती हैं।
तो इसलिए कोशिश करें कि बातें ना घुमाएं, सीधा बोलें, सच बोलें। और ठीक है, थोड़ा सा हदर्स या दिक्कतें आएंगी, लेकिन दिक्कतें आने से क्या ही फ़र्क पड़ता है। देखिए आप अगर आप बात घुमाते तब भी तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जब आनी है दिक्कतें, इंसान बने हैं, अगर हम इंसान बने हैं तो दिक्कतों से तो डरना ही नहीं चाहिए। वो तो आएंगी, अगर नहीं आएंगी तब भी बोर हो जाओगे, करोगे क्या दुनिया में आके है ना। तो भगवान ने कहते नहीं है कि जब हम कड़वा कड़वा खाते रहते हैं तभी मीठे का स्वाद असली कहते हैं समझ में आता है। तो इसीलिए कड़वा मीठा बना है ना। इसी तरह जीवन है, जीवन में भी हर्डल्स इसलिए आते हैं कि जब आपकी खुशियाँ आएंगी ना तो आपको अच्छा लगे, और उन हर्डल्स को सुलझाते सुलझाते आपकी ज़िंदगी भी कट जाए। और दूसरी बात, जब आप हर्डल्स को सुलझाने के बाद जीत जाते हैं, है ना, किसी बात को सुलझाते सुलझाते जब आप उसका हल निकाल लेते हैं तो आपको खुशी भी मिले, है ना। तो भगवान ने ज़िंदगी को इस तरह से बनाया है। अब आप ज़िंदगी को बहुत छोटी छोटी तरीके से जी सकते हैं, बहुत छोटे तरीके से कि हाँ देखिए, अगर किसी की जान बचानी है, किसी की तबीयत ख़राब है तो कहते हैं तब झूठ बोला जाता है। लेकिन हर वक्त हर समय बेवजह अगर आप बात घुमा रहे हैं, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो उसमें देखो तो सामने वाला तो जो समझ रहा है वो तो समझ ही जाएगा। जब सोचो, गूंगे बहरों की भाषा बिना बोले इंसान समझ जाता है ना। तो फिर बोलने वालों की क्यों नहीं समझेगा, आप ये भी तो दिमाग लगाइए, है ना। तो कभी भी ये दिमाग में नहीं कि मैं जो बात घुमा के कह रहा हूँ वो जो है इंसान समझ ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा? जब इंसान अंधे की भाषा समझ जाता है, गूंगे बहरों की भाषा समझ जाता है, तो नॉर्मल इंसान की बात क्यों नहीं समझेगा। तो हमेशा जो है ना बात को सीधा बोलें, सच बोलें। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ खो जाती है। कहते हैं सच बोलने के बाद कोई चीज़ नहीं खोती है। हमें भगवान पे भरोसा होना चाहिए। कहते हैं कि वो इंसान, कहते नहीं, सच आत्मा को छू के जाता है। तो अगर सच आत्मा को छू के गया है तो वो इंसान ऑटोमेटिक आपके पास वापस आएगा ही आएगा। और जीवन में जो है ना खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेंशनें आएंगी। और जितने दिन आपका शरीर कहते हैं स्वस्थ है उतने दिन तो ज़रूर खुश रहना चाहिए, क्योंकि भाई जब आपका बीमारी या बुढ़ापा या कुछ भी दिक्कतें आएंगी तो वो समय तो काटना ही काटना पड़ेगा। तो जो सही है उस समय को शांत मन से काटिए, है ना। शांत मन का शांत होना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। मन का शांत क्या, मन शांत कब होता है? जब हम किसी के बारे में ना अच्छा सोचें ना बुरा सोचें, है ना। बस मन शांत रहता है। मन शांत जब रहता है जब हम किसी रिश्ते को बिल्कुल आज़ाद कर दें, जब हम किसी रिश्ते के बारे में ना दोस्ती ना दुश्मनी ना जलन कुछ भी ना रखें, अपने आप मन शांत हो जाता है। जितने दिन आप पकड़े जकड़े जलते रहेंगे ना, देखिए उसका तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपके मन में दिमाग में बेचैनी बनी रहेगी। तो आप अपना ही टाइम ख़राब करते हो। अपना टाइम कभी नहीं ख़राब करना चाहिए, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है और कहते हैं कि अंत समय का किसी को पता नहीं है। तो हमेशा ज़िंदगी को ऐसे जी लीजिए कि आज ही आखिरी दिन है कहते नहीं, आखिरी दिन अगर सोच के जिएंगे तो कहते हैं ज़िंदगी और खूबसूरत लगेगी, है ना। और किसी का भी मन नहीं दुखाना चाहिए। और कहते हैं कि अगर मन शांत रखना है, कहते हैं नहीं, श्री रामचंद्र मतलब भगवान राम जो थे तो कहते हैं कि उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती थी। स्माइल रहने का क्या कारण है? मतलब आपके चेहरे पे अगर मुस्कुराहट रहती है तो मेरे हिसाब से हर कोई तो नहीं मुस्कुरा सकता है। तो मुस्कुराने के पीछे वजह क्या थी? तो मुस्कुराने के पीछे वजह ये होती है, सबसे जो पहली कड़ी होती है, सबसे पहली कड़ी अगर आपके मन की शांति की होती है तो वो ये होती है
कि आप जो बोलें उसे हर हाल में करने की कोशिश करें, उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं करें, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नो। जो आपने सोचा है, जो आपने कमिटमेंट किया है, वो पूरा करने की कोशिश करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो कहते हैं कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हम नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ से आपकी जो कहते नहीं मन की शांति शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि नहीं नहीं मैं कर तो रहा हूँ, मैं तो कर तो रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। अगर नहीं अगर लगता है कि हम असमर्थ हैं किसी वचन को देने के बाद, तो कहते हैं उसके लिए कहते हैं ना कि क्षमा बोल के उस चीज़ को वापस लेना बहुत ज़रूरी होता है कि अब हम नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो मन की शांति बहुत छोटी छोटी चीज़ों से होती है। किसी को कहते हैं कुछ कहने के बाद पूरा ज़रूर करना चाहिए, और कहते हैं कि किसी को खुशी देने के बाद कभी उस पर एहसान नहीं दिखाना चाहिए कि हमने ये किया। तो इसी तरह से आप अपने मन को जो है सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें सीखिए। मुस्कुराना मुस्कुराना ज़रूर सीखना चाहिए। कहते नहीं है कि हम एक बार मुस्कुराते हैं ना, तो हमारे मन में निगेटिविटी धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और जब हम दूसरों को देख के मुस्कुराते हैं तो समझ लीजिए कि सामने वाले की भी निगेटिविटी ख़त्म। कहते नहीं कोई इंसान आपके सामने से गुस्से में निकल जाए तो आप कम से कम 5-10 मिनट ये बात सोचते रहते हैं, हाय गुस्से में क्यों यार निकल के गया, है ना। तो उसके मन में भी नेगेटिविटी आई। और अगर कोई इंसान हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, नमस्ते करते हुए अगर आपके सामने से निकल के जाए, तो कहते नहीं 2-4 सेकेंड आपका मन बड़ा खुश होता है कि यार हंसते हुए नमस्ते करके गया। तो यहीं पे आके मन को शांत करने की सबसे छोटी जो कोशिश होती है वो होती है मुस्कुराना। तो मुस्कुराते रहिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। राधे राधे।